नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। आपको बता दें कि हुसैनाबाद ही नहीं, पूरे पलामू के किसानों की जन समस्याओं को लेकर कई बार हुसैनाबाद के सभी प्रखंडों में आंदोलन किए, जिसके फलस्वरूप झारखंड सरकार इनके सामने घुटने टेक दी और पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कराकर सभी किसानों के सीधे खाते में सुखाड़ राहत योजना का पैसा पहुंचाने का काम किए। इतना ही नहीं, सोनबरसा स्थित रेलवे थर्ड लाइन निर्माण में लगे कंपनी के मजदूर की मौत पर एक बड़ी आंदोलन कर मुआवजा दिलाने का काम किए। लगातार हुसैनाबाद ही नहीं, पलामू के किसानों की बात करने वाले किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर सभी किसानों को प्रणाम करते हैं, जो अन्नदाता हैं उनको प्रणाम करते हैं। पलामू के सभी अन्नदाता को मेरा प्रणाम। आपके द्वारा 23 मार्च को हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान में महापंचायत बुलाया गया किसानों का, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे हुसैनाबाद ही नहीं, पलामू का, हमारे सभी पलामू के वासियों का मुख्य पेशा है किसानी, खेती, एग्रीकल्चर, और ये सबसे पिछड़ा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसके ऊपर में। और आज आप देखिए, हर किसान का जमीन सिर्फ देखने में ज़मीन है, बाकी उसका कागज पत्र ऑनलाइन सब गड़बड़ हो गया है। किसी का नाम किसी के ऊपर चढ़ गया। हम लोग बार बार इसके ऊपर जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। ये लास्ट चेतावनी है, अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सब यहाँ का जो किसान अभी चढ़ के डाल्टनगंज को हम लोग घेरेंगे। 23 तारीख को, उसी के निमित्त 23 मार्च को हम लोग महापंचायत बुलाए हैं, जिसमें बिजली का भी एक समस्या उठाया जाएगा। आपको मालूम है, हर किसान के घर में मीटर ठोक करके जो आया वही मीटर ठोक दिया, जो कंपनियां मीटर ठोक दिया। किसी किसान को 2 बिल, किसी किसान को 3 बिल। और वहाँ से हेमंत सोरेन की सरकार बोलती है कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अरे 100 यूनिट में मीटर चलेगा तब ना 100 यूनिट काउंट करोगे। मीटर ही नहीं चल रहा है। दादा के नाम से बिजली बिल बकाया हुआ, मरे हुए जो है सो उसको 20 साल हो गया है। और भारतीय बिजली अधिनियम 2003 के तहत धारा 56 और सब पैरा 2 के तहत में 2 साल तक यदि बिजली बिल नहीं दिया जाता है तो बिजली बिल मान्यता ही बिजली बिल का खत्म है। उसके ऊपर हमारे गरीब भाइयों के ऊपर में उनका जो FIR कर रहे हैं, पैसा का वसूली ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ब्रिटिश जमाने में लगान जो है अंग्रेज के पदाधिकारी लगान वसूलते थे, वैसे वसूल रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 23 मार्च को हम पलामू के सभी किसानों का हमने यहाँ पर एक महापंचायत अनुमंडल ग्राउंड जपला में हमने बुलाया है। आपको नहीं लगता है कि इन सभी समस्याओं को लेकर विधायक हो, मंत्री हो, सांसद को लेकर बातें करनी चाहिए? वो आपको लग रहा है कि आप किसान ब्रिगेड के संरक्षण है, आप इस चीज़ को बात को रख रहे हैं? ये सब चीज़ें तो विधायक मंत्री को रखना चाहिए था। नहीं, ठीक बात है, विधायक मंत्री अपना काम कर रहे हैं, उन पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, जनता जान रही है। और उन लोग जो है सो यहाँ पर एक बोलेंगे योग्य प्रत्याशी के अनुपस्थिति का फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। आप बताइए, आज हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई किया गया? हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए थे, त्रस्त है जनता, वो जा करके कम से कम सरकार के सामने बोलना चाहिए था। अगर बोले भी हैं तो उनके अगर आवाज़ में दमदार आवाज़ नहीं है, अगर उनकी आवाज़ सरकार नहीं सुन पा रही है, उनकी कमजोरी झलकती है। हमने उनको यहाँ पर पूरे 4 लाख जनता का विश्वास लेकर के रांची के विधानसभा में जा करके हमारी बातों को उठाने के लिए हमने उनको भेजा था। वो बात शायद उठाए भी हैं, लेकिन उनको सरकार ऐसा नुमा कर दी, क्योंकि अगर किसी के व्यक्तित्व में, यदि किसी के नेतृत्व में स्थायित्व नहीं है, बल नहीं है उसमें, अगर उसका चरित्रवान नहीं है, तो वो हमारी बातों को वहां पे ढंग से नहीं उठा सकता है। और सरकार भी उसकी बात को नहीं सुन रही। यही कारण है कि हम सब जो है सो एक व्यक्ति के जो अकर्मणता है और अयोग्यता है, उसका सब पूरा का पूरा हुसैनाबाद वो खमीजाना भुगत रहा है। और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हमने संकल्प ठाना है। अपना बॉर्डर का नौकरी छोड़ के हम लोग इसलिए आए कि वहां तो दुश्मन से लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ भी हमारे समाज में बहुत सारे दुश्मन हैं जिनको कि पछाड़ने की जरूरत है। योग्य व्यक्ति को नेतृत्व ना मिले, इसकी लड़ाई हम यहाँ पर लड़ेंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं सब। आप लगातार 1 महीने से हुसैनाबाद के कई गाँव का दौरा कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से पलामू के ही किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पलामू किसान को देना चाहते हैं कि हमारा जल स्तर भाग रहा है। हमारा बालू जो है से उठा करके बनारस और पटना, मुंबई और कलकत्ता भेज दिया गया। आज हमारे गांव में देखिए, डंडला में खड़े हैं, डंडला में पूछिए कितना जल स्तर भाग गया यहाँ पर। जाकिट बांध में पूछिए, सारा का सारा पानी सूख गया यहाँ पर। हम यही आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि जल संरक्षण का काम प्रारंभ कीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ जो ये बालू माफिया है, हमारे यहाँ जो
पत्थर माफिया हैं, जो राजनीति में आकर के अपना सेहरा चमकाना चाहते हैं, उसी तरीके से काले धन की कमाई से उसका खमियाजा हमारा जो है सच पूरी की पूरी जनता भुगत रही है। आप लोग जल संरक्षण कीजिए। और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, जिसको कि हम लोग पारंपरिक खेती धान और गेहूं के ऊपर में हम लोग आश्रित हैं, वो धान गेहूं को छोड़ करके अब खेती का जो है सिस्टम बदलने की जरूरत है कि हमारे पानी उनी नहीं होने वाला है। अभी एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि अगले 15 से 20 साल में पलामू जो है एक मरुस्थल में परिणत होने वाला है। बिकॉज जलस्तर यहाँ पर डेली जो है भाग रहा है, डेली भाग रहा है। इसलिए हमें ऐसे क्रॉप, ऐसे फसल पैदा करने की जरूरत है जो कम पानी से होता है, जैसे कॉटन है, जैसे कि अरेबियन डेट्स है, जैसे कि इस तरह से बहुत सारी चीज हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। 23 मार्च को जो महापंचायत किसान का बुलाया गया है, उसमें कहाँ कहाँ से किसान लोग आएंगे और उसमें मतलब कोई नेता रहेगा, कोई मुख्य अतिथि रहेंगे, वो सब के बारे में थोड़ा हमें संक्षेप में बताएं। देखिए, ये किसान का महापंचायत है, हमने इसको कोई राजनीतिकरण नहीं किया है, राजनीति से हमने अलग रखा है इसको। अब ये प्योर जो है प्योर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता, किसी पार्टी का नेता का कोई यहाँ पे हम लोग बड़े नेता को नहीं बुलाए हैं। हाँ, लेकिन हर विचारधारा के लोग रहेंगे, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, भाजपा का तो मैं हूँ ही, भाजपा के लोग रहेंगे, फिर देखिए सीपीआई के लोग रहेंगे, सब पार्टी के लोग जो निवास करते हैं, जो किसान जिसके लगा हुआ है, किसान शब्द लगा हुआ है, उस जो त्रस्त है, पीड़ित है, शोषित है, सरकार के नीतियों से जो बेचारा दबा हुआ है। आज सरकार के पास में माइंस नीति के लिए समय है और सरकार के पास में शराब नीति हर साल बन जाता है, लेकिन सरकार के पास में कृषि नीति नहीं बना, सरकार के पास में शिक्षा नीति नहीं बना। तो इस तरीके के जितने भी त्रस्त लोग हैं, पूरे पलामू के किसानों को हमने आह्वान किया है और पूरे पलामू के किसान वहां पर आएंगे और हम अपनी बात को हुसैनाबाद के अनुमंडल मैदान में, जहां से बाबू बसावन सिंह ने अपना किसान और मजदूर का लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया था, वो उसी क्षेत्र से हम जो है यहाँ से आवाज बुलंद करेंगे और पूरे झारखंड के किसान को हम लोग जगाएंगे यहाँ इसी पलामू से। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।